इधर ध्यान देंगे बच्चे। स्टार्ट करते हैं मैथ्स में अपना नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। उसका लास्ट लेक्चर हमने किया तो था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब कंटिन्यूस में पूरा कर देंगे। जिनको भी फैक्टर आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, ठीक है। क्या है बच्चे? गुणनखंड। क्या है? किसी भी नंबर के गुणनखंड करने। गुणनखंड का मतलब बच्चे बड़ा सिंपल है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक नंबर बोला, नंबर लिख दिया 12। क्या लिखा? कहता है इसके गुणनखंड बताओ। गुणनखंड मतलब ये जो 12 है वो किस किस की टेबल से पूर्णतः भाग हो जाएगा। सुनो बस। एक की टेबल में कितने पर, दो की टेबल में कितने पर, तीन की टेबल में कितने पर। तो अपने को पता लगा भाई ये टोटल के टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास, 6। कितने नंबर आ गए? तो देखो जरा ध्यान से हम इस बात को लिखेंगे। इसके फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 6। बड़ा सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया। तो आप ये कहेंगे इस 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास कितने बनेंगे? 6। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए सबसे पहला। शुरू करें आगे। इधर मान लेते हैं मैंने आपको एक नंबर बोल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 36। क्या बोला मैंने? तो हमने बोला भाई इसके फैक्टर कितने बनेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। हम एक ही बात कहेंगे, एक की टेबल में कितने पर, दो की टेबल में, तीन की टेबल में, और चार की टेबल में, और 6 की टेबल में। डन हो गया पॉइंट। तो लिखना शुरू करेंगे बच्चे। ध्यान से सुनना। एक की टेबल में, दो की टेबल में, तीन की टेबल में, चार की टेबल में, 6। 6 के बाद 9, 12, 18, 36। कितने हो गए बच्चे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। मेरे को तो नहीं लग रहा किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो। चलें। तो हमने सबसे पहला पॉइंट ये सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने, वो भी पॉजिटिव। कौन से फैक्टर? पॉजिटिव फैक्टर को अगर हमारे को काउंट करना पड़ जाए तो काउंट करना बड़ा आसान है कि हम उसको डिवाइड कर लेंगे भाई किस किस की टेबल से डिवाइड होता है। लेकिन अब बच्चे दिक्कत ये आएगी कि बड़े नंबर को देखना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए बच्चे कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई एक वे होता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपके विद इन टाइम होते हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं फिर आगे। आप इससे पहले मेरे को एक बात बताओ, अभाज्य नंबर कौन सा होता है? यानी कि प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप सबको पता होगी, क्या होती है? एक और खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए। बोलो हाँ के ना। तो सबसे पहला अभाज्य नंबर कौन सा? एक सुगले हैं। दो, उसके बाद फिर एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। 7 के बाद 11 के बाद 13 17 19। हाँ के ना? अब ध्यान से सुने और समझें। चलो अब मेरे को एक बात बताओ। अपने को ये तो पता लग गया कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये हैं 2 3 5 7 11। आप मेरे को बताओ इस 12 के अगर मैं आपको कह दूं प्राइम फैक्टर करने हैं, कौन से फैक्टर करने हैं? तो प्राइम फैक्टर होते कौन कौन से हैं बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा 12, यहाँ पे लिख दूं 6। क्या सही है कि गलत है? पहले यार आएगा दो मेरे को भी पता है, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 बच्चे प्राइम नंबर नहीं है। पॉइंट बड़ा सिंपल और सीधा सा है कि आपको सबसे प्राइम नंबर ही लेना है, छोटे से छोटा नंबर। तो हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या? 2। तो यहाँ लिख देंगे बच्चे 2। 2 छिके। फिर बच्चे दोबारा 6 प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 दिए, 3 एकम। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 गुना 2 गुना। तो यहाँ से इसको बोलेंगे 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला मैंने?
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए बच्चे ये लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक में भी हम करेंगे, लेकिन पहले आप छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपको बोल दिया 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। हम सबसे पहले एक बात कहेंगे, कहते 9 चौका, ना तो ये प्राइम नंबर ना ये प्राइम नंबर, हाँ के ना। अब डायरेक्ट बोल देंगे 3 की पावर कितना, बेस प्राइम नंबर का होना चाहिए। आई रिपीट, क्या होना चाहिए, बेस जो है वो प्राइम नंबर का होना चाहिए। और प्राइम नंबर का बेस हमारे को निकालना बड़ा आसान लगता है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर है। चलो बच्चे आगे, मैं थोड़ा सा बेस तैयार कर रहा हूँ आप लोगों का, उसके बाद बच्चे इसको फैक्टर थ्योरम में लगा के देखेंगे। पहला पॉइंट ये क्लियर करो, हाँ कि ना। अब बच्चे ये प्राइम फैक्टर जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है, वो आपको बता रहा हूं कैसे है, देखना। जैसे हमने एक बात बोली, जैसे हमारे पास नंबर था 12, क्या था बच्चे, 12 के अभाज्य गुणनखंड आपने बनाए 2 की पावर 2 और 3 की पावर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चे आगे, ध्यान से सुनो और समझो। मैंने आपको बोला 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना है बच्चे, 1। ध्यान से सुनना, मैं सिंपल एक बात कहूंगा, इस 2 की पावर 2 को लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बोलो हाँ के ना। ये कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर है स्टार्ट तो 1 से ही होता है ना बच्चे, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर ही होता है। बात समझने की कोशिश करना, इधर ध्यान देना बोर्ड पे। आप मेरे को बताओ 3 की पावर 0 का मतलब 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 0 और 3 की पावर, चलो सर इससे क्या होगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वेरी गुड, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। आप ध्यान से सुनना और समझना, 1 की गुणा 1 से करो, 1 की गुणा 3 से करो, 2 की गुणा 1 से करो और 2 की गुणा 3 से करो, 4 की गुणा 1 से करो और 4 की गुणा 3 से करो। शुगल एक बात बता बच्चे सोच के, जब हमने 12 के फैक्टर किए थे हमने यही बोला था ना, 1 की टेबल 2 पर, 2 की टेबल 6 पर, 3 की टेबल 4 पर। बोलो हाँ, गिन ले, तेरे सारे फैक्टर होंगे, देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 6 12, 4 6 और है। तो बच्चे प्राइम फैक्टर अगर मान लेते हैं कोई कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये कुछ और नहीं लिखा, ये लिखा यही है। बोलो हाँ कि ना। ये बात मैंने प्रूव कर दी कि भाई फैक्टर निकालने के लिए याद रखना, भूलना मत। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं कि जब हम ये फैक्टर निकालते हैं ना 12 के, एक तो बच्चे आपके पास सीधा सीधा तरीका है, भाई 1 की टेबल 12, 2 की टेबल 6, 3 की टेबल 4, लेकिन वहां पेपर में कौन देखेगा, पॉइंट बड़ा सिंपल है। तो बच्चे प्राइम फैक्टर हर किसी को निकालने आते हैं, सिंपल तरीका है, वो आप अभी ध्यान से देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना हो गया। तो यहां से बच्चे जब हमने प्राइम फैक्टर किए ना, तो मैंने आपको ये बात प्रूव की, इससे ना हमारे वही फैक्टर निकलते हैं जो आप निकालते हो। बोलो हाँ के ना। लेकिन फर्क केवल एक बात का पड़ता है, पता है किस बात का, बोर्ड पे ध्यान देना। यहां 2 की पावर कितना था, 2 की पावर, लेकिन इसको लिखा 3 बार था, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। बोलो हाँ कि ना। एक बार दोबारा देखो, ये 3 की पावर कितना था, लेकिन इसको लिखा कितनी बार था। बोलो हाँ कि ना। ये पॉइंट आपको समझ आता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 10 है, क्या है बच्चे, 10 में जीरो कितनी है, 1 जीरो है, कितनी जीरो है। तो याद रखना बच्चे, जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की 1 और 5 की 1 ही आएगा। क्या करेंगे, जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना आएगा। दोबारा देख लो, अगर मान लेते हैं आप मेरे को बोलते सर 1000 है, तो यहाँ पे जीरो कितनी है, तो आप सिंपल कहोगे 2 की 3 और 5 की 3 होगा। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लेते हैं मैं कह दूं 10,000 है, सोच के देख, 2 की पावर और 5 की पावर, आवाज नहीं आई, मैंने कहा दोबारा देख ले बच्चे, 1,00,000 है, 2 की पावर 5, 5 की पावर, बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, जितनी जीरो उतनी 2 की पावर और उतनी ही 5 की पावर। डन हो गया बच्चे पॉइंट।
सर इससे क्या होगा, अभी देखते जाओ बच्चे, तुम्हारे पास बेस तैयार होगा, उसके बाद आप बात करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? हमने दो बातों का डिस्कशन अच्छे से सीख लिया, अब थोड़ा सा पॉइंट चलाते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला यार 120 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं? ध्यान से सुनना, एक एक बात को समझना। पहला तरीका हमने सिंपल बोला, एक की टेबल में 120 पर, दो की टेबल में 60 पर, तीन की टेबल में 40 पर, चार की टेबल में 30 पर, पांच की टेबल में 24 पर, छह की टेबल में 20 पर, आठ की टेबल में 15 पर, और 10 की टेबल में 12 पर। बोलो हाँ कि ना? ये इतनी टेबल से डिवाइड हो रहा है, बोलो हाँ। अब हमने देखा भाई टोटल टेबल गिन दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दूनी 16। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? तरीका नंबर पहला, बोर्ड पे ध्यान देना। अब आप मेरे को बताओ 120 का मतलब कितनी जीरो? एक जीरो को मैं डिनोट करूंगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, जीरो तो गई। बोलो हाँ कि ना? आप सबको पता है 12 का मतलब आपको पता है 4 गुना में कितना? मैंने कहा था कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, कहते ये प्राइम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो मैंने बोला यार इसका प्राइम नंबर क्या लिखोगे? 2 की पावर, और 1 2 यहाँ पे था तो 2 की 3 लिख दो डायरेक्ट। और बच्चे 3 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 था। बोलो हाँ कि ना? आप मेरे को ये बताओ, अगर प्राइम फैक्टर से मेरे को इसके एक्चुअल फैक्टर पे पहुंचना हो तो आप क्या करते हैं? सर इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट करते हैं, अगर ये 3 है तो लिखेंगे कितनी बार? अगर ये 1 है तो लिखेंगे कितनी बार? अगर ये 1 है तो लिखेंगे कितनी बार? तो बच्चे देख, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया? आंसर आ जाता है। बोलो हाँ कि ना? एक बार और दोबारा रिपीट करता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझ नहीं आए तो पूछना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला एक नंबर 36 हो, कितना? देख बच्चे, एक तो लॉन्ग मेथड है वो तू कर लेगा आराम से। मैं सिंपल तेरे से एक बात पूछूंगा, 3600 में जीरो कितनी? 2 जीरो का मतलब हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यस और नो? अब आपको देखना है भाई 36, 36 का मतलब 9 चौका 36। अब देखो बड़े आराम से प्राइम नंबर देखना, ये 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम है। तो 4 का प्राइम बनाने के लिए 2 की पावर और 9 का प्राइम। लो बच्चे, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर। ये आ गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं आपको कह दूं अभाज्य गुणनखंड से मेरे को एक्चुअल गुणनखंड पे पहुंचना है तो पावर में कितना इंक्रीज करते हैं? तो मैंने सिंपल बोला ये 2 बार लिखा है तो कितनी बार? ये 4 है तो ये 2 है तो बच्चे 5 दिए 15 दिए, मतलब इस 3600 के टोटल फैक्टर 45 बनेंगे। ये 45 टेबल से पूर्णतः भाग हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? रिपीट करवाना है तो रिपीट करवा लो, किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सीखा कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी करके पूछ लो। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा क्या जाता है, इधर देखना। ये कहता है भाई 12 के फैक्टर आपने निकाल लिए, 1 2 3 4 6 और 12। बोलो हाँ कि ना? अरे ऐसे ही बच्चे आपने 36 के भी निकाल लिए। तो बच्चे पता है क्या कहेगा? इन फैक्टर की गुणा, यानी कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल दो, फैक्टर्स का गुणनफल निकाल दो। तो हमारे को करना क्या है? कर लो, गुणा करनी है। देखो 12 की 1 से गुणा, 6 की 2 से गुणा और 4 की 3 से गुणा, यानी कि सारे 12 12 12 आ रहे हैं। हाँ कि ना? अब इन सब की गुणा करेंगे तो 12 गुना 12 गुना 12 इट मिनटू से 12 की पावर कितनी आ गई? जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना? ये बात समझ आ गई? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। अगर मैं कह दूं 36 के फैक्टर का प्रोडक्ट करना है, आप कहोगे 36 से कम, फिर दोबारा 18 दूनी 12 तिये 9 चौका और 1 6, यानी कि 36 की पावर 3 और 1 6। बोलो हाँ कि ना? इस बात को अगर थोड़ा सा और इजी तरीके से बोलूं तो ये 6 की पावर 2 तिये 6 और 1 7, तो 6 की पावर 7 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना? के वेरा के क्या है, मैं अभी कहता हूं, ध्यान से सुने और समझे।
अब बात ये है कि हमारे को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, तुमको नहीं करना वो बात अलग है, लेकिन मेरे को तो करना है। ध्यान से सुने। आप मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने बन रहे थे, किसके? 12 का ही प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट निकालना है? 12 के फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है। तो कहते हैं जिसके फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है उसको यूं का यूं लिख दो, बोलो हाँ। और कहते हैं 6 का आधा कर दो, बोल सच्चे दरबार के। दोबारा बता, दोबारा बता। मैं कहा दोबारा से सुन। मैंने कहा बच्चे मेरे को किसके प्रोडक्ट निकालने हैं? 36। इसके बच्चे फैक्टर कितने हैं? ले बेटे 9 का आधा 9 बटा 2, बोलो हाँ। एक बार और दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चे अपने पास बहुत है, लिखे तो थे, पावे नहीं तो बात अलग है। ये लो 120 है, आपको बताना है 120 के फैक्टर का प्रोडक्ट। तो कह दे भाई तू किस लिए है, तू बता। मैंने कहा मेरी सुन, किसके प्रोडक्ट निकालने हैं? तूने फैक्टर निकालने मेरे से सीख लिए, कितने आए? 16 का आधा। करो नमस्ते। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, आपको 3600 के प्रोडक्ट का मतलब फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है। 3600 की पावर, कहते मारा कतई नहीं समझ आता, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। चले बच्चे, अभी बता रहा हूं सीजीएल मेंस में 2023 के पेपर में आप देख लेना बच्चे, क्वेश्चन जाके आपको मिल जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं इधर देखना। मैं आपको 2 समूह से फोकस करवाता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ क्या ये 120 किसी का परफेक्ट स्क्वायर था? नहीं था ना। तो इसकी प्रोडक्ट जब फैक्टर की थी वो प्रॉपर एक इंटीजर आ रहा है, बोलो हाँ के ना। लेकिन अगर मान लो बच्चे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसे मान लो 3600 परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पावर इंटीजर ना आके हमेशा बाय में 2 आता है, बोलो हाँ या ना। आप कोई भी सम ट्राई कर लो, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला एक नंबर है मान लो 100, क्या है? इसके फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। आप सिंपल एक बात बोलोगे, 2 की 2 और 5 की, लो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 तिया, ले 100 की पावर 9 बटा 2। आ रहा है ना बटे में या नहीं आ रहा? चलो बच्चे आगे। अब जैसे मान लेते हैं वहां पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से सुने। कहता है एक संख्या n जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है? एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे कहता है इसके गुणनखंडों की संख्या यदि y हो तो बताओ n के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? आप मेरी बात समझना बच्चे। अब जैसे आप मेंस वगैरह में चले गए ना, तो मेंस लेवल के जो पेपर होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन यूं नहीं है प्रॉपर स्टेटमेंट से लिख के आते हैं। वो स्टेटमेंट को आपको इस तरीके से दे देगा कि आपको नंबर देखने में भी नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे कोई नंबर देखने को मिल रहा है? नहीं। लेकिन मेरे को एक छोटा सा पॉइंट पता है क्या? अगर मान लेते हैं मेरे को पता है एक नंबर है कौन सा, इसी के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो इस n की पावर ये क्या है, y का हाफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बोलो यार हाँ या ना। ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आए मेरे से कितनी भी बार पूछ लो, हाँ गलती मत करना बस। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाए। सबसे पहला नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा बच्चे क्या, फैक्टर का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। चलें बच्चे आगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे फैक्टर्स में, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है भाई आपको पता है एक नंबर 12, इसके फैक्टर आपको पता है 1 2 3 4,
6 और 12 होते हैं कि नहीं होते हैं? कहते हैं इन सभी फैक्टर्स का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब जैसे मान लो 2 है, 2 का उल्टा 1/2, 3 है, 3 का उल्टा 1/3, 4 है, 4 का उल्टा 1/4, 5 है, 5 का उल्टा 1/5। मतलब व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। आ जाओ उल्टा करना शुरू करते हैं। बताओ, 1 का उल्टा, 2 का उल्टा, 3 का उल्टा, 4 का उल्टा, 6 का उल्टा 1/6 और 12 का उल्टा 1/12। लिख दिया। कहता है इनके व्युत्क्रम, फैक्टर के व्युत्क्रम का जोड़ कर दो। आ जाओ बच्चे, इनका जोड़ और करना है, करो। इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चे कितना? चलो जी, 12 एकम, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। करो टोटल, 12 और 6 18 और 4 22, 3 25, 2 27 और 1 बटे कितना? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अटकल बताऊं? अटकल सुन लो। आप कोई भी सम देख लो बच्चे, उसके फैक्टर निकालो। कहता है उसका व्युत्क्रम करो, और व्युत्क्रम करने के बाद उसका जोड़ कर दो, और जोड़ करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। डन हो गया बच्चे पॉइंट। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट देखना। हेलो, इधर ध्यान देंगे बच्चे बोर्ड पे। आप मेरे को बताओ यहाँ नंबर कितना लिखा था? जिसके फैक्टर के व्युत्क्रम का जोड़ करना है वो हमेशा नीचे आएगा। 12 है तो नीचे कितना आया? ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। मतलब जैसे मान लो मैं कल को तुमको कह दूं 2700 के फैक्टर के व्युत्क्रम का जोड़, तू कहते नीचे तो 2700 होगा, बाकी तू देख ले। बोलो हाँ कि ना? ये पॉइंट आपके जहन में अच्छे से स्टेबल हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा बोल देता हूं, समझ लो। मान लेता कोई कह दे 4581 है, 4581। मैंने आपको बोला 4581, इसके फैक्टर के व्युत्क्रम का जोड़, तो कहते नीचे 4581 होगा। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे एक बात आप मेरे को बताओ, चार ऑप्शन तो आते ही हैं आपके पास। अगर चार ऑप्शन आ रहे हैं और मान लो किसी एक ही ऑप्शन में बस 4581 है, फिर क्या कहोगे? करूँ नहीं, अब जरूरत नहीं है बच्चे, अब निशान लगाएंगे और घर आ जाएंगे। मेरा पॉइंट सिंपल है, हालांकि मैं सिखाऊंगा बच्चे आपको प्रॉपर डिटेल से, उसकी टेंशन तुम मत लो। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट है कि व्युत्क्रम का जोड़ करना है, जिसके व्युत्क्रम का जोड़ करना है वो हमेशा यूं का यूं नीचे जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात आती है ऊपर वाले के सम की। ऊपर वाला सम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्या है सभी का, और ये ही तुम्हारे क्या थे। तो मेरे को बस एक बात देखनी है कि फैक्टर का जोड़ निकाल के दिखा दे। फैक्टर का क्या निकाल दो। तो हमारा क्वेश्चन बच्चे जो नेक्स्ट आता है वो यही आता है कि फैक्टर का जोड़ कैसे निकलेगा। शुरू करें। तो बोर्ड पे ध्यान देना। अभी आपको पता है 12 था, तो 12 था 1 2 3 4 6 12, और इनका जोड़ आ रहा है बच्चे, भूल चूक लेनी देनी 28, यही आ रहा था। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कहते शुक्ले यू करने के लिए पहले तो हमें करने पड़ेंगे फैक्टर, फिर इनका निकालना पड़ेगा जोड़, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। हमने इसको ना बच्चे शॉर्ट फॉर्म में किया, तो हमने लिखा इसको 2 की पावर 2 4, और 4 तिया, अरे 4 तिये 12 लिख दिया। पक्का? आप ध्यान से सुने और समझे। अगर अब मेरे को बच्चे इसका जोड़ निकालना है तो मैं जोड़ के लिए क्या करूंगा? जोड़ किसका निकालना है? अभाज्य गुणनखंड का के गुणनखंडों का? कह रहे गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। अगर मेरे को अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंडों पे पहुंचना है तो पावर में एक इंक्रीज कर देते थे। तो यानी कि 2 की पावर 2 की जगह कितना, और 3 की पावर 1 की जगह। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ कि ना? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपने इसकी पावर में कितना इंक्रीज किया? 1 घटा के नीचे 2 में तो 1 गया, एक दोबारा इसमें भी 1 इंक्रीज किया, 3 में से 1 घटा के 3 में से 1 गया। ले फिर 2 की पावर 3 8 माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 बटे 2, आंसर। सर एक बात बताइए, यू करे क्या है?
मैं बता देता हूँ बच्चे, अगर मान लेते किसी को लॉजिक जानना है ना तो मैं लॉजिक बता देता हूँ, ध्यान से सुने और समझे। अगर मैं बात करूं बच्चे 2 के पावर 2 को लिखने की, तो हम ऐसे लिखते थे 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2। बोलो हाँ के ना। आप मेरे को पता है भाई यहां पर तो 1 2 से गुना है, यहाँ पे भी 1 2 से गुना है, तो ये सीरीज होगी कौन सी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा होता आ रहा है। बोलो हाँ के ना। तो जीपी सीरीज में अगर इन पदों को जोड़ करना है, इन पदों का क्या करना है? जोड़। तो उसका एक फॉर्मूला होता है a इंटू आर एन माइनस वन बाय में आर माइनस ए की वैल्यू हमेशा 2 की पावर 0 मतलब 1 रहेगी, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, ये तो खत्म। मैंने कहा आर कॉमन रेशो कितनी है? 2। एन 1 2 3 टर्म है, माइनस 1 और 2 में तो 1 गया, मैंने वही लिखा था। बोलो यार हाँ क्या ना। एक बार दोबारा देखो, 3 की पावर 0 और 3 की पावर कितना हो गया? ये भी जीपी सीरीज है, 3 का कॉमन रेशो है। बोलो हाँ के ना। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो सेम, आर 3 है, टर्म कितनी है? माइनस 1, 3 में से 1 गया, तो ये लो 8 बटे में 2 करोगे तो आंसर, और 7 चौका कितना हो गया? 28। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? 3 क्वेश्चनों का जवाब हमने सीखा। सबसे पहला, 4 हो गए अब तो। पहला क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या। सेकंड मैंने कहा बच्चे दूसरा गुणनखंडों का गुणनफल कितना। तीसरा उनका जोड़ कितना। चौथा उसके व्युत्क्रम का जोड़ कितना। सर एक बार चारों क्वेश्चन लाइन वाइज से करा, मैंने कहा देख लाइन वाइज से सुन। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर आ गया बच्चे 1800। क्या आ गया? उस बंदे ने बोला भाई मेरे को इसके 4 क्वेश्चनों का जवाब देना है। सबसे पहला इसके फैक्टर कितने, दूसरा फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना, चौथा फैक्टर्स का सम कितना, और एक लास्ट फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम कितना। ये 4 सम है। ध्यान से सुनना भाई, समझना, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, लिखो कुछ मत, केवल बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे से। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बात खत्म। और क्या लेना है आपको? पीडीएफ घर पे मिलेगी जो ऐसे ही, उसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, समझो। हाँ नहीं होते तो भाई फिर कोई चारा नहीं है। हाँ मैं तो मुश्किल ही दूंगा। 1800 है, कितना है बच्चे? ध्यान से सुनना, जीरो कितनी, तो आपको पता है 2 जीरो का मतलब 2 की 2 और 5 की 2 है। बोलो हाँ। अब बच गया बच्चे मेरे पास कितना? 18। आपको पता है, कहते 3 तिया 9 और 9 दुनिये 2 ना इकट्ठा कर दे तो 2 की पावर कितना है और 5 की पावर कितना है। अगर मेरे को बच्चे अभाज्य गुणन से फैक्टर पे पहुंचना है तो उसकी पावर में कितना इंक्रीज, तो बताओ 3 की 2 है तो कितना लिखोगे? 3 है तो, और 2 है तो, 4 तिये 12 तिये, अल्ले बेटे 1836 का आधा। इब किसी के मन में भी तरतनु आवे सर इसने सोल्व कर भाई, मैंने तो अंदर नहीं, तू कर ले। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, इतना मैं धरती पर अवतार तो मैं जन्मा नहीं होगी मैं। बात को समझो, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी इसी फॉर्मेट में पाएगा। कदे नुका 18 की पावर 18 सोल्व करो। कभी करेंगे तो बच्चे सम ऑफ डिजिट से कर लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है तो इतना ही छोड़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आगे चलते हैं। अगर बात करें फैक्टर के सम की सारी जीपी सीरीज बनेगी। एक सीरीज बनेगी 3 की 2 की, एक सीरीज 2 की 3 की, और एक सीरीज है, तो मैंने कहा भाई 3 की 2 में एक इंक्रीज करेंगे 3 माइनस 1, 2 की 3 है तो 4 माइनस 1, 5 की 2 है तो 5 की 3 माइनस। अब बच्चे नीचे क्या लिखना है देख लो ध्यान से। 3 में तो 1 गया, 2 में तो 1 गया और 5 में तो 1 गया। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। हम इसको उठा के लिख देंगे। 3 तिये 9 तिये 27 माइनस 1 26 बटे में 2 आंसर है। गजब के बात है बच्चे हैं। 2 की 4 16 माइनस 1 करेंगे कितना? लो बच्चे 5 की 3 125 माइनस 1 124 बटे में 4 करेंगे कितना? 31। बोलो हाँ के ना। चलो जी, अगर मान लेते हैं इनकी गुणा करने की बात आ रही है तो 13 गुणा में 15 एकम 15 तिये 45 एक 46,
13 पंजे 65, 6 13 6 78, 68 84, 8 13 चौके 52 और 8 60। चलो जी 6045। रेसिप्रोकल का सम अगर करना है, जिसके रेसिप्रोकल का सम करना है वो तो नीचे, और ऊपर आवागा जोड़, और ऊपर जोड़ 6045। कहते मारे तो समझ में आता कोन्या। जल्दी पूछो यार, जल्दी पूछो जल्दी। है कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? सारे नाटकों को हमारे किसी का समझ नहीं आया, नहीं आया ना समझ? ये देखो कितना बड़ा मुंह फेरा इनका, कुछ नहीं समझ आया। हाथ खड़े करो, किस किसको समझ नहीं आया? तुमको तुम्हारी माँ की, पापा की, भाई की, बेबे की और उसकी, सभी की कसम है। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। जल्दी बताओ किसको समझ नहीं आया, हाथ खड़े करें। शर्म को त्यागो। अगर कुछ ये देख, कई तो है ना ऐसे स्टाइल मारे हैं, मतलब पता है कि पहले तो आजू बाजू वाला देख लिया, रहन दे, ठान का फायदा नहीं, किसी ने कौन ठा रखा भाई, एक आधा ठावे तो हम भी ठा दें। क्या समझ नहीं आया ये बताएं बस, ये समझ नहीं आया, ये वाला, ये समझ आ गए दोनों? गुड बच्चे, ये देखो यहाँ 3 की पावर 2 था, एक इंक्रीज करेंगे 3 की पावर 2 में, एक इंक्रीज करेंगे कितना, कितना 3, वही लिखा है 3 की 3, 3 में एक इंक्रीज करेंगे, 5 की पावर 2 में एक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब एक एक इंक्रीज कर दिया तो एक एक घटा भी दो, बस घटा के लिख दो नीचे, 3 में तो एक गया 4, 2 वही लिखा है, 2 में से एक गया, 2 में से एक गया, बोल रहे को नहीं, बेचारी सोच है, 2 में एक, 5 में तो एक गया, एक 5 में से एक गया, ये सोल्व कर दिया। 6045 तो जोड़, जिस फैक्टर्स का जोड़ है ना बच्चे वो नीचे, ये रेसिप्रोकल आ गया। पूछ लेना कदे घर जाकर नु सर मारी उसकी तबीयत खराब होगी, कसम तुमने खाई है, मैंने थोड़ी खाई थी। जल्दी पूछो। हाँ पूछ लो, देख लेना बच्चे कदे कल नु सर दिक्कत हो रही है, पहले क्लियर कर लो। पूछोगे, रिपीट करूं? समझ आ गया? पता है पहले नू क्या करते, झूठ बोले कौआ काटे, आज आगे एक और कम है, वो कौआ हमारी मंडेर पे बैठा, काटा का कुकर। चले आगे फिर, आ जाओ फिर आगे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। शुरू करें। 180 है, क्या है 180। मैंने आपसे एक बात पूछी, ध्यान से सुनना और समझना और बताना, इधर देख लो। 180 की जगह 12 ही लिखते हैं, फिर बच्चे ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो 12 आसान पड़ता है। आ जाओ, आप सबको पता है 1 2 3 4, कहते हमने भी यू ही आया है। बाकी के तो बच्चे आप शॉर्टकट से करेंगे, बात को समझो, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना। ये पिछले बेंच वाले जो हमारी रिलैक्स होकर बैठे हैं, कमर सारा लगा दी, एक तकिया और दे दे और पैर सीधे इधर न हो, छुट्टी, हमने को टोक भी नहीं सकता। मैं जब पढ़ाई करता था ना बच्चे, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता था, पता है क्या, जैसे पढ़ने बैठा, पढ़ना ही तो है कमर सीधी करके पढ़ ले, पढ़ना ही तो है पैर सीधे करके पढ़ ले, पढ़ना ही तो है लेट कर पढ़ ले, रिवाइज ही तो करना है आंख बंद करके कर ले।
ये जैसे ही यूं आता है ना भाई, कमर सीधी करके पढ़ ले, बस समझ जाना बच्चे सोने की और आलस की निशानी है। आने ही मत दो, एक दो बार जरूर आएगा, जब तुम पक्के निकम्मे हो जाओगे ना, तुमको आने का कोई फायदा नहीं, इस तरह जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुमने पक्का दस्तूर बना लिया ना, आने दे, मैं भी तैयारे बैठा हूं, तो कभी पढ़ने नहीं देगा वो। देखो 12 के हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। अब ये कहता है इसमें ऐसे फैक्टर बताओ जो विषम संख्या हो, बताओ कौन कौन से हैं। दो ही हैं। ओड फैक्टर अगर हम बात करें तो वो कितने हैं? अरे सुन, चुप हो जा, बोल लेना। अगर मैं कह दूं इन ओड फैक्टर्स का सम कितना है, तो हम कहते 4, 1 + 3 कितना हो गया? 4। चलो अब बात करते हैं इवन फैक्टर की। वो आपको पता है कहते बचे हुए हैं। 12 बच्चे, 8 किसने लिखा है? 8 दिखाओ तुम, मन की आंखों से देखो, 12 लिखा है। 2 4 6 और 12 टोटल फैक्टर बचे इवन के कितने हैं? 4। अगर मैं बात करूं सम ऑफ इवन फैक्टर, तो ये कितना है? 24। अब बच्चे पहले तो वे 4 क्वेश्चन, 4 ये टोटल कितने हो गए? मैं टोटल 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बाकी के जो अगले 4 क्वेश्चन बनेंगे ना, 4 से 5 क्वेश्चन, यही ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, समझ लेना। ये रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बात होती है ना बच्चे, सिलेबस में तो है तो करा देने चाहिए, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर आपको क्या खास बात लग रही है इवन फैक्टर में? इवन इवन हुआ है, सम संख्याएं गणी कवे तो फैक्टर की कहेगा तो सम गुणन खंड। बता देता हूं बच्चे, ये सारे के सारे ना 2 का मल्टीपल है। ओहो, न्यारी चीज बताई नहीं, मैं आपको बता दूं, सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो किसके मल्टीपल होते हैं? कहते इवन, सारे थोड़ी हुए हैं। इवन फैक्टर जो होते हैं वो 2 का मल्टीपल होते हैं, और ओड 2 का मल्टीपल होते। ठीक है, आ जाओ फिर शॉर्टकट पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 12 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिये 15। कई तो सोचा है, अच्छा 4 तिये 12, तो 12 ही लिखा है। तो मैंने कहा बच्चे 2 दूनी 4 तिये 12, ये आपने सीख लिया ना, मैंने अब ये सिखाना, अब ध्यान से सुने और समझें। अगर बात करेगा इवन फैक्टर की और बात करेगा ओड फैक्टर की, ध्यान से सुनना और समझना। इवन फैक्टर मल्टीपल किसका? 2 का। इवन फैक्टर जो होता है वो मल्टीपल किसका होता है बच्चे? 2 का। अच्छा फिर एक बात बताओ आप, छोटा सा पॉइंट है, पूछ के फिर उसी पे चलते हैं। मैंने कहा 2 8 12, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? 1 1 4 6। गजब के बच्चे हैं, गजब के। एक बार पूछ लूं अच्छे से, पता तो चले क्या क्या हाल है तुम्हारा। एक बार दोबारा है, 2 और 6 का टोटल, गजब। अगर मैं इसमें तो 2 कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस कितना? 3 और 1 4 दूनी। तो भाई इसी करके हमने बोला कॉमन निकाल लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों केस में सेम आते हैं। बोलो हाँ। आने दिए एक बार, 12 8 96, 96 गुना में 2 कराएंगे, 2 छिके 12, 2 निम 18, 192। हाँ के ना? उरे देखिए यार, यू 6 चौका 24 दूनी 192। अरे सुगले, यू 2 कॉमन कुकर निकाला तूने? एक बात तो थी, यू तो गलती होगी मार पे। मैं बताता हूं तुमसे गलती क्या हुई, बता। मैंने कहा देखो 2 गुना 8 गुना 12 था, मैंने कहा इसमें से 2 कॉमन निकालो, मतलब इसको 2 से भाग करो। तुमने देखो भाग कैसे करा, पहले तो यह पूंजड़ कटेगी, फिर यू बीच वाला पोर्शन कटेगा, और फिर यू ऊपर वाला कटेगा। देखा, यू 3 बार भाग कर दिया सुगलो। एक ही बार होगा कि 3 बार होगा? फिर ओडे क्यों नहीं होया यू? ये देखो सुगले, 2 + 6 में भाग करना है 2 से। ध्यान से सुनना, ये बीच में क्या है, बट यहां पे क्या है?
ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब ये नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2 भाग में 2 और 6 भाग में 2। बोलो हाँ के ना। लेकिन अगर कल यूं लिख दे 2 गुना में 6 बटे में 2, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है 2/2 और 6/2। फिर तो नीचे 2 दूनी कितना होना चाहिए था, तो हमने कितना लिखा, फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी करके कहता है गुणा में इस चीज को इस तरीके से नहीं लिखते। बोलो हाँ के ना। तो ये केवल एक ही बार कटेगा, तुमने ब्लंडर कर दिया, तुमने 3-3 बार मूछ दिया इसको, इसी करके कहता है गलत हो गया। फिर ठीक करवा। मैं कहा ठीक क्या करवाना है, ये लो। कहता है 2 तब भाग हो गया, यू 2 खत्म, यू 8 और यू 8। देखो 12 8 96 गुना में 2 कितना, आंसर सेम आएगा। डन होगी बात, भूलना मत। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर यहां से बच्चे इवन फैक्टर किसका मल्टीपल होता है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालने का मतलब 2 से भाग करना। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा तो 2 की पावर 2 में थे 1 घट के 1, नू ना कही अगर 3/2 1.5 रह गया, 3 ने रहो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे गुणा है। क्या है ये, अब बच्चे हमने क्या बोला था, अगर अभाज्य गुणनखंड से मेरे को गुणनखंड पे पहुंचना है तो पावर कितनी इंक्रीज। तो बताओ यहाँ पे पावर 1 है, 1 इंक्रीज, यहाँ पे पावर 1 है, 1 इंक्रीज, 1 में 1 इंक्रीज 3 हो जा करे बच्चे, उम्र का तकाजा। ये देखो बच्चे, तो बताओ इस पावर 1 में 1 इंक्रीज करेंगे कितना, तो 2 गुना में 2 5 6। अब बेटा ये समझ आ गई बच्चे बात। चलो आगे, आगे डन। दूसरा पॉइंट बच्चे, अगर बात करें ओड फैक्टर की, यहाँ पे 2 का मल्टीपल ही नहीं मिलना, उड़ा दे। 2 के मल्टीपल नहीं उड़ा दे, के बच गया 3 की पावर 1, सुगले 3 की 3 है भाई, 2 की 2 है ना बच्चे, ये इवन मल्टीपल है, ये तो हटा दिए, तो क्या बचा केवल। अगर मेरे को बच्चे अभाज्य गुणनखंड से वाक्य में रियल गुणनखंड पे पहुंचना है तो उसकी पावर में कितना इंक्रीज, तो 1 में 1 इंक्रीज आंसर। ये देख, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले आगे, अब बात करते हैं बच्चे इवन फैक्टर के सम की। ध्यान से, ये 2 तो कॉमन था ही, बोलो हाँ। तो बच्चे जो अंदर का है उसका सम करने का तरीका एक सिंपल था, 2 की पावर 1 है तो 2 करके 1 माइनस 2 में से 1 गया, फिर 3 की पावर 1 है उसमें 1 इंक्रीज करके 1 माइनस और 3 में से 1 गया। बोलो हाँ कि ना, करो सोल्व। 2 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 8, 8/2, 4 तिये 12, 12 दूनी 25। ओड फैक्टर बच्चे आपको पता है 3 की पावर 1 है, बोलो हाँ कि ना। इसका सम करना है तो 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 में तो 1 गया, 3 तिया 9 में तो 1 गया, 8/2, और पीछे लिख दू नाचू। हाँ नाचो। ये समझ आ गई बात है। 4 क्वेश्चन वो 4 ये, टोटल कितने हो गए 15। समझ में आई नहीं, डाउट है कुछ है नहीं है। ये वाला बच्चे देख, ये 2 कॉमन यूं का यूं, इनका सम करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, पावर में 1 इंक्रीज कर दो। 1 है तो 1 है तो 1 इंक्रीज किया, 1 1 माइनस, ले फिर बता, 2 में तो 1 गया 4, 1 3 में तो 1 गया 5, वही लिखा है। टोटल करना तो ना आवे, इफ तू भले ही नाट दे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। ये टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। किसी के मन में हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मेरे को बता देना। क्लियर है, बाकी हम करेंगे बच्चे कल 4 से 5 क्वेश्चन और। लेकिन कल की क्लास मिस मत करना, आप में से जो भी है कंटिन्यू अपनी क्लास लगाएं। कल आपकी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, समझना, फैक्टर थ्योरम का, क्योंकि ये सारी चीजें आपने क्या पता भले ही पढ़ रखी हो, लेकिन कल वाले लेक्चर की कोई भी चीज बड़ी मिस हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। डन, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।